आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो स्मॉल एंटरप्राइजेस को जिसने बहुत बड़ा बेनिफिट और रिलीफ दिया, वो है एमएसएमई एक्ट 2006। 2006 में एमएसएमई एक्ट आया था। हम इसमें के सिर्फ बेनिफिट्स का डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि ये एक्ट बना क्यों है, किस लिए बनाया गया और इसका बेनिफिट्स क्या क्या है। तो आगे चलते हैं। जैसे कि अगर आप देखते हो कि हम पहले देखेंगे व्हाट इज एमएसएमई। एमएसएमई मतलब क्या है, उसको पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करके देखेंगे। एमएसएमई उसी को कहा जाएगा जो इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में। मतलब ऐसा कोई बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग करता है या प्रोडक्शन में है, वही लोग यहाँ पे कवर होगी। इसका मतलब क्या, यहाँ पे ऐसा बंदा जो ट्रेडिंग करता है वो कवर नहीं होगा। इसको अपने को ध्यान रखना है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे कवर नहीं है, ओनली मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन वाले हैं। तो इसमें तीन कैटेगरीज क्या है, जैसे नाम लिखा है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो में कौन आएगा, जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख से कम है, वो सब लोग माइक्रो में आ जाएंगे। स्मॉल में कौन आएगा, जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख से ज्यादा है बट 5 करोड़ से कम है। देखो बहुत बड़ा गैप मिलता है यहाँ पे खेलने के लिए, 25 लाख से 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट। और मीडियम कौन है, तो जिसका इन्वेस्टमेंट जो प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख से ज्यादा है और 10 करोड़ से कम है। तो ये लोग आएंगे, एमएसएमई के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये लोग एमएसएमई में है। तो आप चेक कीजिएगा, अगर आपके पास जो कोई क्लाइंट है या फिर आपका बिजनेस ही इतने कैपिटल के अंडर है तो पूरा आ जाएगा। वैसे अगर हम देखा जाए तो 10 करोड़ के अंदर कैपिटल लगने वाले तो वैसे बहुत सारे बिजनेसेस है जिसमें 10 करोड़ से कम कैपिटल लगता है, प्लांट एंड मशीनरी में का इन्वेस्टमेंट रहता है। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट 70-60% तो बिजनेस में इसमें आ ही जाएंगे एमएसएमई के अंदर। तो डायरेक्टली जंप करते इसके बेनिफिट्स क्या है। तो देखो दोस्तों, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ही बढ़िया एक्ट बनाया है। सबसे पहला बेनिफिट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोलैटरल फ्री लोन देने की तरतूद की है एमएसएमईज को लिए। जैसे कि अगर आप बैंक लोन के लिए जाते हो और आपके पास कोई मॉर्गेज सिक्योरिटी नहीं है, तो आप बैंक को एमएसएमई के कोलैटरल फ्री लोन के अंडर एप्लीकेशन कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि बैंक को गवर्नमेंट ने एक CGTMS नाम की स्कीम बनाई है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर एमएसएमई। तो जो ट्रस्ट है वो क्या करता है कि आपके लोन की गारंटर बोल के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जैसे अगर हम बैंक में जा रहे हैं तो बैंक वाले बोलते हैं कि तुमको एक गारंटर लाना है, एक जामीनदार लेके आना है। अगर वो नहीं है आपके पास, तो ये जो ट्रस्ट है इसका साल का 1 या 2% फी होगा, उतना भरो और ये ट्रस्ट आपके लिए 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए आपकी गारंटी देगा। एक कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिले इन पेमेंट। अब देखो क्या हो रहा है, कोई लार्ज इंडस्ट्री है, लार्ज एमएसएमई है, सॉरी लार्ज कंपनी है, जिसका 10 करोड़ से ज्यादा कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक्ट के अंडर अगर कोई एमएसएमई है, मान लो एग्जांपल लेते हैं हम कि एक कंपनी थी जिसका नाम था ए। तो ए ने क्या किया, ए ने बी को कुछ माल बेचा था और बी जो था ये लार्ज कंपनी थी। तो ए ने माल जब बी को बेचा तो बी ने बोला कि मैं तुमको 10 दिन के अंदर या से 15 दिन के अंदर मैं तुमको पेमेंट दूंगा। बट अब क्या हुआ, बी इसको पेमेंट देने के लिए मना कर रहा है। और आजकल 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 करते करते ये पेमेंट हो गया ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, बट फिर भी ये बी जो है, लार्ज कंपनी जो है, वो ए को पेमेंट देने से मना कर रही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ए जो है वो बी के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में जाके वो बी को पेमेंट देने के लिए मजबूर कर सकता है, क्योंकि वो है एमएसएमई। अब रूल क्या है यहाँ पे, अगर बिल देने के डेट से या माल एक्सेप्ट करने के डेट से बी ने ए को डिसाइडेड डेट में पेमेंट देना है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने इनिशियली बताया 15 दिन पेमेंट देना, अगर नहीं दिया और उसको 45 डेज होके गए, 45 दिन होके गए, अब ए कोर्ट में जाएगा, से आज 50 दिन हो गए, तो पहले 15 दिन छोड़ के 16 दिन से लेके 50 दिन तक का जितना डिले किया है उस पे कोर्ट ऑर्डर देगा बी को कि तुमने ए को इंटरेस्ट पे करना है। कितना इंटरेस्ट पे करना है, जितना बैंक का रेट है उससे 3 टाइम्स। मतलब अगर बैंक का रेट है, आरबीआई ने जो डिसाइड किया वो 8% है लोन का, तो 24% इंटरेस्ट बी ने ए को देना है। वो भी कहाँ से देना है, 16th डे, 16वें दिन से लेके 50वें दिन तक। तो जिसका बहुत दिन से पेमेंट रुका है उनके लिए सबसे बड़ी बात इसमें है। और देखते हैं अगर हम रिडक्शन इन लोन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, अगर बैंक में आप लोन के लिए जाते हो तो बाकी लोन से आपको
1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लग सकता है एमएसएमई के अंडर। 15% CLCSS सब्सिडी, इसमें क्या होता है बताता हूँ। ये 15% CLCSS सब्सिडी क्या है? तो ये है क्रेडिट लिंक सब्सिडी। तो इसमें ये होता है कि अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर रहे हो और अगर आप एमएसएमई हो, तो आपको मशीनरी के कॉस्ट के 15% तक का आपको सब्सिडी मिल जाएगा। जैसे कि मान लो आपने 10 लाख का मशीनरी लिया है, तो आपको 1.5 लाख रुपए, दैट इज 15% ऑफ 10 लाख, आपको सब्सिडी मिल सकता है। ये कितना मिलेगा? मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक। मतलब मैक्सिमम 1 करोड़ की मशीनरी लोगे और 1 करोड़ की मशीनरी पर 15% 15 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। अगर आपने 2 करोड़ का मशीनरी लिया है तो भी आपको 15 लाख ही मिले, क्योंकि 15 लाख इसमें मैक्सिमम है। तो देखो दोस्तों, 15 लाख बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप 1 करोड़ की मशीनरी ले रहे हो तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। आगे अगर हम देखते तो वेवर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट इन गवर्नमेंट। अगर से ये हो रहा है कि तुम कोई एमएसएमई है जो टेंडर भरने के लिए जा रहा है, और टेंडर में जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है वहां पे एग्जाम्प्ट हो जाएगा, माफ हो जाएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर आप एमएसएमई हो तो। इनफैक्ट इसमें यहाँ तक है, आपका टेंडर की फॉर्म फीस भी माफ हो जाएगी, और आपका जो ईएमडी देना होता है टेंडर में, दैट इज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ये भी आपका माफ हो सकता है अगर आप एमएसएमई हो तो। कंसेशन इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपका जो कनेक्शन है, कमर्शियल कनेक्शन है, उसमें अगर आपने एमएसएमई का सर्टिफिकेट दिया तो आपको उसमें भी डिस्काउंट मिल सकता है। रिइंबर्समेंट ऑफ आईएसओ सर्टिफिकेशन एक्सपेंसेस, आपने अगर आईएसओ किया आपका कंपनी, उसका जो भी खर्चा हुआ है उसका मैक्सिमम अप टू 75,000 आपको वापस मिलेगा एमएसएमई के अंदर आपने अगर रजिस्टर किया है तो। 1% एग्जम्पशन ऑन इंटरेस्ट ऑन ओडी, अगर आप ओवरड्राफ्ट ले रहे हो तो उसमें 1% कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लोन मिलेगा। 15% सब्सिडी पेटेंट रजिस्ट्रेशन, पेटेंट रजिस्ट्रेशन को जा रहे हो तो उसमें 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में अगर आप जा रहे हो, आपका डेलीगेशन भेज रहे हो, तो जाके आओ, खर्चा करो, आने के बाद गवर्नमेंट को बताओ, गवर्नमेंट आपको पैसा वापस देगा। तो ये भी इसमें होता है। इजी टू गेट लाइसेंस एंड अप्रूवल एंड रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस अप्रूवल रजिस्ट्रेशन आपको इजीली मिल जाएंगे। कुछ कुछ जगह कुछ कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो सिर्फ एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट ने रिजर्व किए हैं, वहाँ पे भी आपको एंट्री मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि से फॉर एग्जांपल खादी है या फिर ये है, तो वो सिर्फ एमएसएमई से खरीदी करना है, ऐसा परचेस करना है, ऐसा कुछ रूल है, तो वहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों, इतने बेनिफिट्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। अगर आपको और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।